स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना प्रशाखा कटिहार से एक लेटर आपकी जारी की गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सेवा में जो है 1 2 3 4 5 कैंडिडेट को लेकर के यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। लेकिन मैटर क्या है उसको समझिए। ये लेटर आपका 4 जनवरी 2025 को जारी किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा चयनित यानी कि TRE 2.0 की भर्ती में विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियां। अब सोचिए आपकी TRE 2.0 की भर्ती कब की कराई गई है, लगभग साल भर हो चुके हैं और यहाँ पे अब जाकर के यहाँ पे नोटिस आपकी जारी की जा रही है, वो भी यहाँ पे विसंगतियों को लेकर के। चलिए एक बार देख लेते हैं। विषयांकित संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग पटना की ज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापनार्थ और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 7, 8 एवं नियम 10 के फर्स्ट में प्रदत्त शक्ति एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पटना के ज्ञापन संख्या 26 या यहाँ पे देखिए यानी कि 1.0 की भर्ती की बात चल रही है। कंडिका 9 में फर्स्ट में वर्णित प्रावधान के आलोक में TRE 2 के, ठीक है, ये आपका जो दिया गया है ये TRE 1 की दिया गया है। आलोक में TRE 2 के विद्यालय अध्यापकों के दस्तावेज सत्यापन हेतु शिक्षा जो है पदाधिकारी कटिहार के आदेशालोक में गठित त्रिसदस्यीय जांच समिति द्वारा जांच के दौरान पाई गई विसंगतियां निम्नवत हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने भी कैंडिडेट TRE 3.0 वाले हैं आप ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में। देखिए पहले नंबर पे अगर बात करें शिक्षक का नाम दिया गया है और रोल नंबर दिया गया है, विषय दिया गया है विद्यालय का नाम और प्रखंड और पाई गई विसंगतियां। श्वेता जायसवाल 6 to 8 में ये चयनित, ठीक है, और हिंदी विषय से, ठीक है, रोल नंबर इनका इतना है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेरिया अहमदाबाद, ठीक है, BA में हिंदी विषय अस्पष्ट है। सोचिए आपकी पूरी मतलब कि अगर देखा जाए TRE 2.0 या TRE 1 की भर्ती, ठीक है, TRE 1 की भर्ती को तो 2 साल के लगभग होने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो विसंगतियाँ पाई जा रही हैं वो है BA में हिंदी विषय अस्पष्ट है और भवेश कुमार जिसमें कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए ये टीचर हैं और हिंदी विषय के लिए, ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्नातक में हिंदी विषय अस्पष्ट है, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन की बात चल रही है और यहाँ पर भी BA में हिंदी विषय अस्पष्ट है। पुष्पेंद्र सिंह रोल नंबर इतना, हिंदी विषय ये भी है। उसके बाद स्नातक में पठित विषय अस्पष्ट है। अब ये मामला है कि ग्रेजुएशन में इनका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसमें त्रुटियां कुछ पाई गई हैं, इस वजह से यहाँ पे नोटिस जारी की गई है। नीलूफर प्रवीण, ठीक है, उर्दू सब्जेक्ट ये है और स्नातक में पठित विषय अस्पष्ट है। इसी प्रकार से माया कुमारी सब्जेक्ट हिंदी है, इनका जो है 9वीं 10वीं में और स्नातक में पठित विषय अस्पष्ट है। तो यहाँ पे जो भी विसंगतियाँ यहाँ पे पाई गई हैं कैंडिडेट की वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए आपको बता दें, अगर मान लीजिए जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग, चाहे आप किसी भी वर्ग के कैंडिडेट हों, ठीक है, हम सबकी बात कर रहे हैं, एक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए इसी प्रकार से आप सोचिए कि भर्ती कब की कराई गई है और आज यहाँ पे जो है आपकी जो कमियाँ थी, जो त्रुटियाँ हैं उसको जो है यहाँ पे ढूंढ करके लाया गया और ये नोटिस जारी की गई, ठीक है, कि आपकी जो क्या क्या विसंगतियाँ यहाँ पे पाई गई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं आपसे इतना ही कहेंगे, अगर आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, काउंसलिंग हो गई और आपको नियुक्ति पत्र भी मिल गया, ठीक है, और आपको पता है कि हम गलत हैं, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो उनको लग रहा होगा कि हम गलत हैं, हमारा डॉक्यूमेंट सही नहीं है या हमारा इतना नंबर है, कम है, ये चीज़ें हैं, उनको तो पता ही होगा। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, काउंसलिंग हो जाती है, ठीक है, सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे आपकी बारी क्या है, नियुक्ति पत्र को लेकर के, ठीक है, नियुक्ति पत्र, इंडक्शन ट्रेनिंग, ये सारी प्रक्रिया होगी और आप नौकरी करने लगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है फिर से दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जांच नहीं की जाएगी। जब तक आप नौकरी करते रहेंगे आपके पता नहीं कितनी बार जो है आपके डॉक्यूमेंट जांच होती रहेगी। तो अगर आप फर्जी पाए जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको भी बाहर किया जाएगा, जो भी अगर कैंडिडेट होंगे। देखिए डरने की बात नहीं है, जो कैंडिडेट फर्जी होंगे वो तो डरेंगे ही डरेंगे, लेकिन जो फ्रेश हैं, जो सही हैं, उनको डरने की कोई भी आवश्यकता
नहीं है। तो यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें दी गई हैं और नोटिस ये 4 को ही जारी की गई है, ठीक है, 4 फरवरी 2025 को। अस्तु जांच के दौरान पाई गई विसंगति के पृष्ठभूमि में अधोस्तरीय कार्यालय में वेस्ट में जो है दिनांक 6/2/2025 के अपराह्न 3 बजे सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए निर्देश दिया जाता है कि विसंगति के सापेक्ष स्वपक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि को ससमय अपनी उपस्थिति जो है सुनिश्चित करेंगे। आपत्तियों के सापेक्ष संतोषजनक प्रमाण पत्र अथवा प्रत्युत्तर प्राप्त कर रहने की स्थिति में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 की कंडिका 9 सेकंड के आलोक में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक रिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये 6 तारीख को इसकी सुनवाई है, ठीक है, 3 बजे से सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है, ठीक है। और इसमें क्या है कि देखिए जब तक यहाँ पे अगर आप सही नहीं रहे, अगर आपके जो भी विसंगतियाँ यहाँ पे स्पष्ट की गई हैं, इसमें अगर आपको सही पाएंगे कि आपका हाँ ये चीज़ बिल्कुल गलत है, तो आपका जो आपने वेतन लिया हुआ है, ठीक है, नौकरी आप कर रहे थे, जो भी वेतन आपने उठाया है उसको जो है फिर रिकवरी किया जाएगा, ठीक है। जितना दिन आपने उसको वेतन लिया है वो सारा कुछ वापस करना पड़ेगा फिर। तो इसलिए हम आपको जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अभी से ही सतर्क रहिए आप लोग, ठीक है। जो भी फर्जी कैंडिडेट होंगे आप बच नहीं पाएंगे, चाहे आप 2 महीने 4 महीने 2 साल आप ड्यूटी कर लीजिए, लेकिन आपको इसी प्रकार से रिकवरी भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप गलत तरीके से आप ज्वाइन कर लेते हैं, नियुक्ति पत्र सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्जी हैं तो आप सावधान हो जाइए, वरना इसी प्रकार से नोटिस आपको भी जारी की जाएगी। यहाँ पे सब कुछ नाम दिया गया है, श्वेता, भवेश, पुष्पेंद्र, नीलूफर और उसके बाद माया कुमारी, ठीक है। ये 5 कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इसके पहले भी एक अपडेट आई थी, आपको पता होगा, वहाँ पर भी 4 से 5 कैंडिडेट का नाम दिया गया था, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बात की गई थी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है गलत था, और यहाँ पर भी वही चीज़ें जो है मामला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आपकी जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसकी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसका वितरण यहाँ पे, यानी कि जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है मिलना, और बहुत बहुत बधाई हो जिनका भी यहाँ पे था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये प्रक्रिया जो है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है, यानी कि जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, लगातार ये भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए और इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए। कि आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि जो यहाँ पे ट्रेनिंग को लेकर के बात की जा रही है, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि TRE 3 काउंसलिंग अपडेट। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिन साथियों को डाउटफुल कैटेगरी में रखा गया है, उनकी री-काउंसलिंग की तिथि 7 फरवरी तक निर्धारित कर दी जाएगी, ठीक है। ये ऐसा अभी बताया जा रहा है, ये कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि क्योंकि देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पे 5 फरवरी आज यहाँ पे लास्ट है आपका, अगर बात करें हम लोग PGT की काउंसलिंग की, ठीक है। तो पूरी तरह से TRE 3.0 की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। और हमने आपको बताया भी था कि ये पूरी जो आपकी प्रक्रिया है, ठीक है, 5 के बाद ही कोई चीज़ हो सकती है। री-काउंसलिंग हो गया, फिर री-अपलोड हो गया, ठीक है, री-अपलोड डॉक्यूमेंट हो गया, ये सारी प्रक्रिया जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ये चलेगी। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है कि 7 फरवरी तक निर्धारित कर दी जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे 10 फरवरी से री-काउंसलिंग शुरू होने की पूरी उम्मीद यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, जब तक कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं आएगा तब तक ये उम्मीद मतलब कि इसी प्रकार से लगाए बैठेंगे सभी लोग, तो थोड़ा सा वेट करिए। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार ट्रेनिंग ज्वाइनिंग से पहले नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद ही 15 दिवसीय इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और ये अभ्यर्थी जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि अगर बात करें ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग पर जाएंगे तो उसका वेतन मिलता रहेगा और आपका नुकसान नहीं होगा। तो इसमें यह है कि ट्रेनिंग जो भी कराई जाएगी वो ज्वाइनिंग से पहले आपको नहीं भेजा जाएगा, ज्वाइनिंग के बाद यानी कि 15 दिवसीय जो ट्रेनिंग आपकी कराई जाएगी उसके लिए आपको जो है वेतन भी भुगतान किया जाएगा। क्योंकि देखिए ज्वाइनिंग के बाद अगर आप ट्रेनिंग पर जाएंगे तो उसका वेतन आपको मिलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी अगर बात करें यहाँ पे प्लस पॉइंट है जो भी कैंडिडेट है।
तो देखिए इसमें थोड़ा सा आपको वक्त लग सकता है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रेनिंग को लेकर के, ठीक है, और नियुक्ति पत्र को लेकर के थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे अभी मामला फंसा हुआ है, जैसे डाउटफुल वाला मामला फंसा हुआ है, फिर यहाँ पे री अपलोड को लेकर के है, री काउंसलिंग को लेकर के है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तमाम तरह की चीज़ें जो है फंसी हुई हैं। तो इसके लिए मतलब कि इसकी वजह से जो है आपको थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप सभी के री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के यहाँ पे बात चल रही थी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहेंगे कि प्रश्न पूछा गया था कि डॉक्यूमेंट री अपलोड कब तक कराया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में आप देख पा रहेंगे कि 15 फरवरी के बाद पोर्टल खोल सकता है विभाग, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता दें आपको कि शिक्षा विभाग, ठीक है, बीपीएससी आयोग ने साफ साफ कहा है कि शिक्षा विभाग से अनुमति मिलेगी तभी जाकर के आपके पोर्टल और री यहाँ पे अपलोड का मौका दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात की गई है, यही मामला से यहाँ पे बीपीएससी आयोग की तरफ से भी जवाब दिया गया है कि जब यहाँ पे शिक्षा विभाग अनुमति देगा तभी जाकर के हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे जारी करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट हैं री अपलोड को लेकर के, देखिए यहाँ पे 15 फरवरी के बाद यहाँ पे उम्मीद है कि जो आपका यहाँ पे री अपलोड के लिए मौका दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए जिसका जिला अलर्ट नहीं हुआ है उसकी अगर हम लोग बात करें तो जल्दी अलर्ट हो जाएगा। जैसा कि न्यूज़ आपने देखा भी होगा कि 15 तक, ठीक है, 15 के बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। और 6 विषयों का जो यहाँ पे अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर के, तो जो आपका पीजीटी का था वो भी साथ में सब कुछ किया जाएगा। देखिए जितने भी कैंडिडेट टीआरई 3.0 वाले हैं, यहाँ पे एक अपडेट है और उसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये अभ्यर्थी रिजल्ट डीबी काउंसलिंग से लेकर के प्रोविजनल नियुक्ति पत्र भी मिल गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट की यहाँ पे कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज से एक यहाँ पे नियुक्ति पत्र था, यानी कि काउंसलिंग कम ओरिएंटेशन यानी काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र दिया गया था। और इसमें देख रहे हैं आप, बताया गया था कि जो, और ये खुद बोल रहे हैं कि मैं झारखंड से हूँ और ये स्टेट क्वालिफाई हूँ, जो कि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए पात्र नहीं था, फिर भी मेरा ठीक से जांच नहीं हुआ, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। अब इनका कहना यही है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो पूरी तरह से सही नहीं था और मैं एलिजिबल नहीं था। और इन्होंने जो है यहाँ पे सोशल मीडिया पे इसको लेकर के जो है उन्होंने बात भी की थी। और देखिए ये मामला जो है आपको बता दें, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए, डाटा भी दिया गया है। और ये मामला आपका जो है टीआरई 1.0 की भर्ती की बात चल रही है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं, तो अगर आप फर्जी तरीके से मान लीजिए आपका हो गया सिलेक्शन, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को, नहीं तो क्या होगा कि ज्वाइनिंग के बाद आपकी मुश्किलें जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपको हमेशा डर रहेगा कि आगे हमको क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको निकाल दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें परेशानी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, वहाँ भी लगातार अपडेट आपको दी जा रही है। बाकी कोई सवाल होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे।